हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट न्यूटन की थी और न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूला जो कैलकुलेट किया था उसके मुताबिक उसका आंसर 281 मीटर्स पर सेकंड आया था, जिसमें 16% एरर था। देन उसके बाद लेप्लास ने जो करेक्शन की उसका रिजल्ट ठीक आया। अब हम डिफरेंट फैक्टर्स को देखना चाहते हैं, कौन से फैक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क पड़ता है। तो वो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उस पे पहला फैक्टर डेंसिटी का। लास्ट टाइम हम लोग इस बात पे एग्री हुए थे कि अकॉर्डिंग टू लेप्लास स्पीड ऑफ साउंड कैन बी रिटन एज गैमा पी डिवाइडेड बाय रो। मतलब जो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो यहां से हमने कंक्लूड ये किया कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये। तो आप लोग यहां बताइए, डेंसिटी बढ़े तो स्पीड ऑफ साउंड को बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? शाबाश, जल्दी बताइए। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इसके इंक्रीज से ये वैल्यू डिक्रीज होती है और इसके डिक्रीज से ये वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जब डेंसिटी बढ़ती है स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है, और जब डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जानी चाहिए? ज्यादा हो जानी चाहिए। सो हम कह सकते हैं कंक्लूजन में स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस या स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड कम होगी और डेंसिटी कम करने से स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। ये पहला फैक्टर है हमारे पास। दूसरे नंबर पे जो फैक्टर हम डिस्कस करना चाहेंगे स्पीड ऑफ साउंड के लिए दैट इज मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है हवा में नमी। अब फर्ज किया जैसे आपने देखा था महीना 2 महीने पहले बारिशें नहीं हो रही थी, हवा में नमी का तनासब बहुत कम हो चुका था, ठीक है। बारिशें हुई, ऑल ऑफ द सडन मॉइस्चर फैक्टर काफी इंक्रीज हो गया। ये जनरली जिन महीनों में बारिशें नहीं होती मॉइस्चर फैक्टर कम होता है, और इसी तरह से मॉनसून सीजन में जैसे पाकिस्तान में जुलाई अगस्त में मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो मॉइस्चर का भी स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर इफेक्ट होता है। पहली बात ये समझ लें कि जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, कोई एरिया है, कोई वॉल्यूम है जहां हम देखना चाहते हैं कि मॉइस्चर से क्या चेंज आएगा। तो मॉइस्चर बढ़ने से वो सिस्टम क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए हैं। जब सिस्टम एक्सपेंड होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी को हो जाना चाहिए कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। दोबारा से सुने, डेंसिटी बढ़ने से जब हम बात करते हैं मॉइस्चर बढ़ गया तो मॉइस्चर बढ़ने से क्या हो जाएगा? आपका सिस्टम एक्सपेंड होगा। एक्सपेंशन से वॉल्यूम बढ़ता है। अब वॉल्यूम और डेंसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है जब आप लोग वॉल्यूम बढ़ा देते हैं डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब डेंसिटी कम होगी तो अभी हमने कहा था स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल मॉइस्चर वर्सेस स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन क्या हुआ? डायरेक्ट हुआ। हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉइस्चर। तो यहां से हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉइस्चर। सबको क्लियर हो गया? कोई इशू तो नहीं है इसमें? अच्छा, उसके बाद एक और फैक्टर है, ये तो आप डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, ये होता है डायरेक्शन ऑफ विंड। आप लोग बताएं, हवा की डायरेक्शन का कोई रोल होता है स्पीड ऑफ साउंड में या नहीं होना चाहिए? क्या रोल होगा? जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है आवाज उस तरफ फास्टर ट्रेवल करेगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्लो ट्रेवल करेगी। लेट्स से हम 2 पर्सन हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक बच्चा वहां खड़ा है। मैं यहाँ से 2 4 5 स्टैंडिंग जो पेडिस्टल फैंस हैं वो ऑन कर लेता हूँ जिनकी डायरेक्शन उधर है। अब मैं देखूंगा मेरी वाली आवाज उस बंदे को ऊंची सुनाई देगी, एज कम्पेयर जब वो बंदा बोलेगा उसकी आवाज मुझे कम सुनाई देगी। वजह क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में विंड जा रही होती है उस डायरेक्शन में आवाज फास्टर ट्रेवल करेगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्लो ट्रेवल करेगी।
तो हम कह सकते हैं साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड में ये तेज ट्रेवल करेगी, तो इसके अपोजिट क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में वो स्लो ट्रेवल करनी चाहिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम प्रेशर का रोल देखना चाहते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, कि प्रेशर कम या ज्यादा करने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब याद रखें, आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा V is equal to gamma P divided by rho। लेकिन आप इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये फिक्स प्रेशर है। ये फिक्स प्रेशर कौन सा वाला है, वो रो GH मर्करी बैरोमीटर वाला है। अगर प्रेशर चेंज होगा तो क्या स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो हम वो देखना चाहते हैं। उसके लिए हम कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। लेट्स से आपने आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ी हुई है, PV is equal to nRT। लेट्स से फॉर 1 mole of gas PV can be written as RT। यही है, मतलब PV is equal to nRT है। उसके बाद अगर आप यहां से V की वैल्यू निकालें तो V की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, दोनों साइड्स में P से डिवाइड किया तो V will become equal to कितना बनना चाहिए, RT divided by it's P। क्लियर हो गया। अब इस वैल्यू को देखें, अब हम डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी को आपने क्या लिखा था, डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये V कैपिटल वॉल्यूम के लिए है, और वॉल्यूम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, RT डिवाइडेड बाय P। तो ये लिखा जा सकेगा M डिवाइडेड बाय RT डिवाइडेड बाय P। ये P डबल डिवाइड ऊपर चला जाए तो क्या बनेगा, M P फॉर प्रेशर डिवाइडेड बाय RT। तो इधर से हमारे पास जो डेंसिटी की इक्वेशन बनती है वो MP डिवाइडेड बाय RT लिखी जा सकती है। ओके हो गया, कोई इशू तो नहीं है। अब आप इस डेंसिटी की इक्वेशन को उठा के अपने स्टैंडर्ड फार्मूला में पुट कर दें। अब बताएं ना जरा V क्या बनेगा, V इक्वल्स टू गैमा P डिवाइडेड बाय रो था, रो की जगह लिखेंगे MP डिवाइडेड बाय RT। तो ये क्या बनेगा, V कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ गैमा P डिवाइडेड बाय क्या बनना चाहिए, MP डिवाइडेड बाय RT। कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, प्रेशर विल बी कैंसिल्ड आउट विद प्रेशर, RT डबल डिवाइड है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो V क्या बनेगा, V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा RT डिवाइडेड बाय M। यहां तक क्लियर हुआ सबको। अब ये कैलकुलेशन हमारे पास एज अ स्टैंडर्ड आ गई। अब इस स्टैंडर्ड की मदद से हम कंपेयर करके देखते हैं क्या वाकई कोई प्रेशर का इफेक्ट है या नहीं है। तो यहां अगर आप चेक करें, velocity or speed of sound is given by gamma RT divided by M। तो टेक्निकली ये मोलर मास पे डिपेंड कर है, गैमा लेट से कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो वो सिंपली टेम्परेचर पे और मोलर मास पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो प्रेशर का इसमें कोई रोल नहीं है। सो हम कंक्लूड करेंगे कि प्रेशर आप कम करें या ज्यादा करें, चेंज इन प्रेशर से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूड हम कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। आप प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर कम करें, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये हमारा फोर्थ फैक्टर था।